हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस का इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट आज 1 में देखेंगे 10 क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि a student has dipped some iron nails in an aqueous solution of copper sulfate. After about 25 minutes, he would observe that the color of the solution has changed from blue to colorless, blue to pale green to blue, pale green to colorless। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। यदि आपको आता है तो तुरंत बता देंगे। तो आपने आंसर यदि लगाया है ब्लू टू पेल ग्रीन, तो आंसर बी नंबर सही है। कैसा हो जाएगा? ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो इसका केमिकल रिएक्शन आप बता सकते हैं क्या? यस, आप बता सकते हैं। जल्दी से देखिए। आयरन नेल को किस में डिप करना है? कॉपर सल्फेट में। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट बनाएगा। तो फेरस सल्फेट FeSO4। और क्या बनेगा? प्लस कॉपर बनेगा, कॉपर मेटल। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। तो इसलिए आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये किस टाइप का रिएक्शन है कमेंट करके बताइएगा। ये जो रिएक्शन है किस टाइप का है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, या एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेशन क्या बोलते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं आप। ठीक है ना? तो चलिए बताइएगा इसको। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से। इन केस ऑफ वायर्स ऑफ सेम रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी मैक्सिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम रेजिस्टिविटी का कोई वायर है, उसमें उसका वायर का डायमीटर और लेंथ का क्या रेशियो रहेगा कि उसमें रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप बताएंगे। ऑप्शन ए में है DNL, और बी में D/2 एंड L/4, 3 में है D/3 एंड L/6, और डी में D/4 एंड L/12। तो आप आंसर नंबर हो जाएगा 6। कैसे होगा आप इसको सर्च करिएगा सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है केमिस्ट्री से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता? डज नॉट रिएक्ट। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो आपको पता है ना कि सोडियम ठंडे से कर जाता है, मैग्नीशियम ठंडे और कोल्ड दोनों, हॉट एंड कोल्ड दोनों से कर जाता है। इसी तरह से कैल्शियम भी। लेकिन आयरन है केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? स्टीम या गैसियस फेज के साथ। वाटर का गैसियस फेज जब होता है तो उसको स्टीम बोलते हैं। तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आयरन यहाँ आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि आयरन जब स्टीम H2O किस फेज में हो? गैस फेज में रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। सेलेक्ट आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 कंपाउंड हैं ये। कार्बन टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl और NaCl। ये 4 कंपाउंड में दो दो का सेट दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या क्या सेट दिया है? बी और सी का, सी और डी का, ए और सी का, बी और डी का। तो जल्दी से अपना कमेंट बताइए, आंसर बताइए कौन सा लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। तो आप पहले ये जान लीजिए कि इसमें आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में कंपाउंड बी KCl और कंपाउंड डी NaCl, यही दो क्या है? आयनिक है। तो किस में सेट में दिया है ये? देखिए बी और डी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसमें कंपाउंड KCl और NaCl दोनों है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यदि आपने इस डी को चुना है तो सही चुना है, यदि गलत लगाया तो सही कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन किससे लिए गए हैं? NCERT बुक से लिए गए हैं। NCERT जो कि आपके CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड सभी में चलते हैं NCERT। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये लेवल किसके लेवल के लायक है? आपके लेवल के लायक है, या आपसे लोअर है, या आपसे अपर है? बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो इसी तरह से लेवल पता चल जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ एथेनॉल आर।
सोडियम एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं ना कि CH3 CH2OH ये क्या है? एथेनॉल है। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, पहले आंसर बता दूं। चलिए, आंसर हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। कैसे होगा? रिएक्शन दिखा देता हूं मैं। तो रिएक्शन देखिए, ये है C2H5 C2H5OH, ये है एथेनॉल। अब इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल के साथ, तो बनाएगा क्या? ये यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। बनेगा क्या? C2H5O माइनस Na+, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोला जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। इस वाले कंपाउंड को, साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? रिएक्शन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से केमिस्ट्री। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेन नोन इज, पहला है CHO, दूसरा है COOH, और C है OH, और D है CO, और इसमें दो हाइफन के जो लगा है वो बॉन्ड है। ठीक है, मतलब साइट खाली है इसके। तो कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा कि उसमें ब्यूटेनोन में? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। यदि आपने आंसर चुना है D, C+O, यानी कीटोन ग्रुप का क्या होता है? C+O, क्योंकि ये क्या है? ओन लगा है। ओन किस में लगता है? कीटोन में। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या था? C+O। अच्छा, यदि ये लिहाइड पूछता तो कौन सा लगाते आप? किसमें? ब्यूटेनल होता। यदि क्या होता? ब्यूटेनल, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता? इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, लेकिन जो मैं पूछा हूँ आप बताइएगा कि यदि ये ब्यूटेनल होता, क्या होता? ब्यूटेनल, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 6th-7th क्वेश्चन में क्या है? मोमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis in plants from leaves to other parts of the plant takes place mainly through, बायोलॉजी से, कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है वो किसके माध्यम से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? ट्रैकिड्स, सीवे ट्यूब्स, वेसल्स एंड कंपेनियन सेल। तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंपेनियन सेल। यदि किसी को डाउट है कि ऐसा क्यों है तो इसको एक बार NCERT के डिटेल में जाइएगा, पढ़िएगा। वहाँ पर क्या है? फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल होता है। फ्लोएम तो होता है, फ्लोएम का एक पार्ट है कैम्पेनियन सेल, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस के समय जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है वो वाटर में घुलकर अदर पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है ना? 8th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे है? आपके फिल्ट्रेशन से। चलिए, द सब्सटेंस दैट आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एज द यूरिन फ्लो थ्रू इट आर, मतलब समझे आप? द सब्सटेंस दैट आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एज द यूरिन फ्लो थ्रू इट आर, यानी जब रीअब्जॉर्प्शन होता है, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है ना, यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, पानी जब नेफ्रॉन के थ्रू जाता है तो जो गुड मटेरियल हैं, गुड मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, साल्ट, जो इनेसेंशियल आवश्यक चीज़ें हैं वो शरीर से बाहर न जाए, इसलिए उसका क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है? अमीनो एसिड, साल्ट, ग्लूकोज एंड वाटर का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना? तो कहाँ होता है ये? किस पार्ट में होता है? हेनले लूप में होता है। हालांकि आपके जो 10th बायोलॉजी, 10th साइंस में जो दिया है वो हेनले लूप नहीं दिया है, लेकिन ये हेनले लूप में होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, अ वॉलेंट्री
voluntary action such as writing on a paper is controlled by the part of the brain called, यानी वॉलेंट्री मतलब समझ रहे हैं ना, ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। तो आप जानते हैं ना कि ऐच्छिक जो वॉलेंट्री एक्शन है वो सेरिबेलम के थ्रू संपन्न होता है। किससे कंट्रोल होता है? सेरिबेलम के थ्रू। ठीक है। और ये माइंड का कौन सा पार्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माइंड का ये कौन सा पार्ट है, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन। चलिए नेक्स्ट, द प्लांट्स पार्ट ऑब्लिक पार्ट्स हैविंग ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स इज आर, मतलब दोनों इज आर का मतलब प्लूरल फॉर्म में लेंगे, पार्ट्स लेंगे तो आर लगाएंगे, पार्ट लेंगे तो इज लगाएंगे। तो फ्रूट ओनली, लिप्स ओनली, फ्रूट्स एंड सीड्स, सीड्स एंड लिप्स। तो जल्दी बताइए अपना आंसर यदि जानते हैं तो। यदि आपने आंसर नंबर सी फ्रूट्स एंड सीड्स चुना है तो सही चुना है, क्योंकि साइटोकाइनिन ज़्यादातर किस पार्ट में होगा? प्लांट के फ्रूट्स और सीड में। ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन 10th क्लास के लिए 10th क्वेश्चन आपने किया, उसमें से कितने कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता था या नहीं आता था तो आप जान लीजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ठीक है। तो यदि जिसको इस वीडियो को ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि उसका MCQ और भी स्ट्रांग हो पाए, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। 10th क्लास साइंस 10 MCQ क्वेश्चन, वो भी NCERT से लिए गए हैं, जो पिछले 10th CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए फिर से मिलेंगे।